अरावली की पहाड़ियों पर उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को कई दिन बीत चुके थे, पर घाटी की मिट्टी अभी भी लाल थी। खून सूख चुका था, पर स्मृतियां नहीं। महाराणा प्रताप जीवित थे, ये खबर जैसे ही मेवाड़ के गांव-गांव पहुंची, लोगों ने धरती को छूकर माथे से लगाया। लेकिन प्रताप स्वयं जानते थे, ये जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उनका शरीर जीवित था, पर उनकी आत्मा युद्ध से लौट कर आई थी। कुंभलगढ़ के किले में वे एकांत में बैठे रहते, न संगीत, न उत्सव, न विजय का गर्व, बस गहरी सोच। एक दिन भील सरदार पूंजा उनके पास आया। उसकी आंखों में वही जंगल की सच्चाई थी। महाराणा, उसने कहा, अकबर चुप है, और शत्रु जब चुप हो तो समझो आंधी आ रही है। प्रताप ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, आंधी से डरने वाला राजा नहीं बनता पूंजा, आंधी की दिशा बदलने वाला राजा बनता है। उधर आगरा के लाल किले में बादशाह अकबर नींद नहीं ले पा रहा था। उसके सपनों में एक ही चेहरा आता, महाराणा प्रताप। वही आंखें, वही ज्वाला, वही अडिग आत्मा। अकबर ने अपने विश्वसनीय दरबारी बीरबल से कहा, मैंने कई राजा हराए, पर यह प्रताप, ये मुझे हर रात हरा देता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां तलवार काम ना करे वहां आत्मा काम करती है। जहां आत्मा ना झुके वहां बादशाह भी असहाय हो जाता है। अकबर ने एक नई चाल चली। उसने मेवाड़ के चारों ओर साम, दाम, दंड, भेद, चारों अस्त्र एक साथ चलाए। कुछ छोटे राजा झुक गए, कुछ डर गए, कुछ ने सोचा प्रताप कब तक अकेले लड़ेगा। लेकिन प्रताप अकेले नहीं थे। वे जंगलों में घूमे, गांव-गांव गए, कभी राजा बनकर नहीं, कभी किसान, कभी साधु, कभी साधारण योद्धा बनकर। वे लोगों से कहते, मेवाड़ सिर्फ किला नहीं है, मेवाड़ तुम हो। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया, ये युद्ध सत्ता का नहीं, स्वाभिमान का है। इसी बीच राज सिंह, जिसे प्रताप ने क्षमा दिया था, हर रात सो नहीं पाता। उसकी आंखों में अपने परिवार की पीड़ा भी थी और प्रताप का विश्वास भी। एक रात वो प्रताप के सामने घुटनों पर बैठ गया। महाराणा, मेरे प्राण आपकी कृपा से बचे हैं। मुझे अनुमति दीजिए, मैं अपने पाप का अंतिम मूल्य चुकाना चाहता हूं। प्रताप ने उसकी ओर देखा बहुत देर तक, फिर बोले, जो मरकर कर्तव्य निभाना चाहता है वो आसान मार्ग चुनता है, जो जी कर कर्तव्य निभाए वही सच्चा राजपूत है। राज सिंह की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो मुझे भेजिए, वो बोला, अकबर के शिविर में। प्रताप समझ गए। राज सिंह जासूस बनकर मुगल शिविर में गया। उधर प्रताप ने युद्ध की परिभाषा बदल दी। अब कोई खुला युद्ध नहीं था। अब हर पहाड़ी, हर घाटी, हर जंगल एक सैनिक था। रात को अचानक हमले, दिन में गायब। मुगल सैनिक डरने लगे। वे कहते, हम जिनसे लड़ रहे हैं वे इंसान नहीं, पहाड़ हैं। अकबर क्रोधित हुआ। उसने आमेर के राजा मान सिंह को बुलाया। तुम राजपूत हो, अकबर बोला, और राजपूत ही राजपूत को समझ सकता है। मान सिंह हल्दी घाटी का दृश्य नहीं भूला था। वो जानता था प्रताप को हराना आसान नहीं। उसने एक अफवाह फैलवाई कि महाराणा प्रताप अब जीवित नहीं रहे। मेवाड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग टूटने लगे। लेकिन उसी रात कुंभलगढ़ के दरवाजे खुले, घोड़े की टांपें गूंजी, मशालें उठी, और वहां खड़े थे महाराणा प्रताप, बिना कवच, बिना ताज। उन्होंने कहा, जो मरते हैं वे अफवाह बनते हैं, जो संघर्ष करते हैं वे इतिहास बनते हैं। मेवाड़ जाग उठा। कुछ दिन बाद राज सिंह लौटा। उसने बताया, अकबर पूर्ण शक्ति से अंतिम हमला करेगा। इस बार पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। प्रताप मुस्कुराए, तो ये युद्ध अंतिम नहीं, निर्णायक होगा। इस बार युद्ध का मैदान बदला गया। न हल्दी घाटी, न खुला मैदान। युद्ध हुआ संकीर्ण पहाड़ी रास्तों में, जहां हाथी बेकार थे, तोपें निष्फल थीं और संख्या बोझ बन जाती थी। भील तीर चलाते, राजपूत छाया बनकर वार करते। मुगल सेना टूटने लगी। मान सिंह घायल हुआ और अकबर को पीछे हटना पड़ा। ये इतिहास में पहली बार था जब अकबर मेवाड़ को जीत नहीं पाया।
प्रताप ने पीछा नहीं किया। उन्होंने कहा, जो सम्मान से हार मान ले उसे तलवार से नहीं मारा जाता। समय बीतता गया। प्रताप ने अब युद्ध नहीं, राज्य निर्माण किया। खेती को प्रोत्साहन, जल स्रोतों का निर्माण, न्याय व्यवस्था। वे राजा कम, ऋषि अधिक बन गए। लोग दूर दूर से सिर्फ दर्शन के लिए आते। और फिर एक सुबह प्रताप ध्यान में बैठे थे। हवा स्थिर थी, पक्षी शांत थे। उन्होंने आंखें खोली और बस इतना कहा, मेवाड़ सुरक्षित है। उसी दिन प्रताप इस शरीर से मुक्त हो गए। न युद्ध, न शोर, बस इतिहास का एक अध्याय शांत होकर बंद हो गया। जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो वो देर तक मौन रहा। फिर बोला, आज मेरा शत्रु नहीं, भारत की आत्मा चली गई। और आज भी जब अरावली की हवाएं चलती हैं, जब घोड़ों की टापें बिना घोड़े के सुनाई देती हैं, लोग कहते हैं, ये चेतक नहीं, ये प्रताप की आत्मा है, जो आज भी मेवाड़ की धरती पर स्वाभिमान की रक्षा कर रही है।